हेलो एनआईजीएस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके सामने पुनः मई 2022 का करंट अफेयर लेकर जो है प्रस्तुत हुआ हूँ। टेस्ट सीरीज जो है पूरी नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक पूरा 1 ईयर का टेस्ट सीरीज चलेगा, और जो कि आगामी जो आपके यूके पीएससी के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए पूरी एक 1 ईयर की जो है करंट अफेयर चलेगी। किसी ने भी पीछे की करंट अफेयर की सीरीज नहीं देखी, अफेयर ना ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं क्या कुछ है इस करंट अफेयर में। लेते हैं पहला क्वेश्चन। त्रिपुरा के किस नेता ने मई 2022 में एक नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो हाल ही में जो है त्रिपुरा के जो नए मुख्यमंत्री मई 2022 में बने हैं उनका नाम है माणिक साहा। ये जो त्रिपुरा के निवर्तमान सीएम थे विप्टल कुमार देव, उनके इस्तीफे के बाद जो है इन्होंने पद ग्रहण किया। तो आ सकता है कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री की पद की शपथ किसने ली है, तो माणिक साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष मई 2022 में कौन नियुक्त हुए हैं। पिछले महीने जो है घोषणा हुई थी, इस महीने जो है इसमें नियुक्ति हो गई है। तो 1 मई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में जिन्होंने पद ग्रहण किया है वो है सुमन के बैरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आगामी एग्जाम्स के लिए। लगातार मैं पीछे की करंट अफेयर की सीरीज में भी बोल रहा हूँ। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बैरी और नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो परमेश्वरन अय्यर। किस चक्रवाती तूफान ने मई 2022 में बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्यों में जो है अपनी तबाही मचाई थी। इस चक्रवाती तूफान का नाम था असानी। ये बंगाल की खाड़ी से सक्रिय हुआ था और तबाही मचाते हुए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब के जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर इसने जो है तबाही मचाई। क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मई 2022 में किन 2 स्वदेशी निर्मित युद्धपोतों का जो है जलावतरण मुंबई से किया है। तो राजनाथ सिंह के द्वारा जो 2 युद्धपोत हैं इनका जलावतरण किया गया वो था आईएनएस सूरत और उदयगिरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। इस तरीके के डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है यूकेपीएससी लगातार अपने एग्जामों में पूछता है। आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी का जो है जलावतरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है मई 2022 में किया गया। ये मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा जो है निर्मित थे। क्वेश्चन है, भारत को पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री ऑफ ऑनर, जो कंट्री ऑफ ऑनर प्राइज है वो मई 2022 के लिए चुना गया। कंट्री ऑफ ऑनर पुरस्कार मई 2022 के लिए जो है चुना गया। तो ये कौन सा फिल्म फेस्टिवल था, तो यह है कांस फिल्म फेस्टिवल, जो कि फ्रांस में जो है आयोजित होता है। तो कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को पहली बार कंट्री ऑफ ऑनर के लिए चुना गया। ये 75वां कांस्य सम्मेलन था जो मई 2022 में आयोजित किया गया था। और इसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस तरीके से आ सकता है, किस भारतीय अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी सदस्य बनाया गया। तो आंसर रहेगा आपका दीपिका पादुकोण। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में पहली बार, कौन सी ऐसी जो प्रतिष्ठित बैडमिंटन प्रतियोगिता है जिसे पहली बार मई 2022 में जीता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका थॉमस कप। तो थॉमस कप को जो है, इसमें लक्ष्य सेन भी जो है हमारे उत्तराखंड अल्मोड़ा के थे। तो थॉमस कप जो है पहली बार जो है जीता गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का नाम जो पहली बार जीती गई वो थॉमस कप। ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुई थी। इसी तरीके से जो है महिलाओं की टीम का जो उबेर कप था, इसमें महिला टीम जो है क्वार्टर फाइनल में जो है हार गई थी। और लेकिन थॉमस कप जो है पुरुष बैडमिंटन में ये जीता था। क्वेश्चन है, भारत में महाराष्ट्र की किस 30 वर्षीय महिला पर्वतारोही ने मई 2022 में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर जो है विजय प्राप्त की। तो विश्व की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है और पहली है माउंट एवरेस्ट। तो मई 2022 में भारत की, महाराष्ट्र की जो महिला पर्वतारोही हैं जिन्होंने कंचनजंगा पर फतह की, उनका नाम है प्रियंका मोहिते। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आगामी एग्जाम्स। इससे पहले भी जो है प्रियंका मोहिते एवरेस्ट, मकालू, किलीमंजारो, अन्नपूर्णा, इन सब चोटियों पर जो है फतह कर चुकी हैं। किया गया 2020 का इन्हें तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा घोषित भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन के तहत पहली धार्मिक तीर्थ यात्रियों के लिए कौन सी ट्रेन जो है जून 2022 में जो है प्रारंभ की जा रही है। तो भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन के तहत जो धार्मिक ट्रेन जो चल रही है वो है आपकी श्री रामायण यात्रा ट्रेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी।
ये दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से जो है चालू की जा रही है और ये पूरा का पूरा 18 डेज़ की यात्रा करेगी पूरे भारत में, भारत और नेपाल में। इसका जो रूट होगा वो लगभग 8,000 किलोमीटर का यात्रा रूट होगा, और जो कि आपका अयोध्या, जनकपुरी नेपाल, सीतामढ़ी, काशी, प्रयाग, चित्रकूट, नासिक, रामेश्वरम, इस यात्रा होगी जो कि आपका लगभग 8,000 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। तो श्री रामायण एक्सप्रेस ट्रेन। हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को मई 2022 में एक नए टाइगर रिजर्व के रूप में जो है परिवर्तित किया गया है? तो राजस्थान का जो हाल ही में टाइगर रिजर्व बनाया है वो है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसे जो है टाइगर रिजर्व के रूप में जो है डेवलप किया गया है, और ये देश का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये राजस्थान में है, और इस प्रकार को लगाकर 4 टाइगर रिजर्व्स हो चुके हैं। अभी अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति तक यानी कि 2022 के अंत तक देश में 53 जो है टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। आप सभी को जानकारी है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व आपका कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, 1973 में बना था, और जो 53वां टाइगर रिजर्व है ये रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है जो कि यूपी में है। 53वां है रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी। तो हाल ही में जो है रामगढ़ विषधारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको राजस्थान में टाइगर रिजर्व के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। और देश में टोटल टाइगर रिजर्व अगर क्वेश्चन आता है तो 2022 के अंत तक में 53 हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस स्थान पर 5,000 वर्ष पुराना एक आभूषण निर्माण फैक्ट्री जो है इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 5,000 साल पुराना यानी कि ये 5,000 साल पुरानी हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसी से संबंधित हो सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है जहाँ पर जो है आभूषण निर्माण फैक्ट्री के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है आपका राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी आपका हरियाणा के अंतर्गत इसके साक्ष्य मिले हैं जो कि 5,000 वर्ष पुराने एक आभूषण फैक्ट्री के जो है साक्ष्य मिले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इससे पूर्व भी जो है जब धौलावीरा को यूनेस्को में जो है शामिल किया गया था तो हमारे लगभग सारे एग्जाम्स में धौलावीरा से संबंधित क्वेश्चंस आए हुए थे। इस प्रकार धौलावीरा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो राखीगढ़ी भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। धौलावीरा गुजरात का स्थल है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया। वहाँ से जो है 2 चीज़ें जो है प्राप्त हुई हैं, उन्नत सिंचाई प्रणाली और विशाल एक स्टेडियम। तो इसी प्रकार जो है राखीगढ़ी से क्या प्राप्त हुआ है? राखीगढ़ी से लगभग 5,000 वर्ष पुराना एक आभूषण फैक्ट्री जो है प्राप्त हुई है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक राखीगढ़ी और दूसरा धौलावीरा। धौलावीरा आपका गुजरात में होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने मई 2022 को किस राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को पंचायती राज एवं नगर निकायों में आरक्षण देते हुए संपन्न कराने के जो है आदेश दिए हैं? ऐसा किस राज्य में हुआ है कि पंचायती राज और नगर निकाय के जो इलेक्शंस हैं उसमें ओबीसी रिजर्वेशन देने के जो है ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जो है मैक्सिमम जो भी कोई भी स्टेट है वो 50% से ज़्यादा जो है रिजर्वेशन अपने राज्य में नहीं दे सकता है। तो इसी के तहत जो है ओबीसी रिजर्वेशन जो है पंचायतों पर जारी करने के सुप्रीम कोर्ट ने एमपी के लिए जो है ऑर्डर जारी किए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पहले लोक कलाकार गायक ने कांस फिल्म महोत्सव 2022 में अपनी प्रस्तुति दी? ये भारत के पहले लोक कलाकार हो गए जिन्होंने जो है कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है अपनी प्रस्तुति दी है। इनका नाम है मेमे खान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। मेमे खान जो है भारत के फर्स्ट लोक गायक बन गए हैं जो कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी प्रस्तुति दिए, और ये राजस्थान के जो हैं लोक गायक हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में जारी वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में प्रथम और अंतिम स्थान किस राष्ट्र को प्राप्त हुआ है? तो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें जो है फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है आपका नॉर्वे, और लास्ट स्थान प्राप्त हुआ है नॉर्थ कोरिया को। इस तरीके से कुछ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपाल के किस पुरुष और महिला शेरपा होते हैं जो एवरेस्ट के गाइड कहलाते हैं, मई 2022 में सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट में सर्वाधिक बार सफल आरोहण करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बना दिया है? यानी कि ऐसा कौन पुरुष और महिला शेरपा हैं जिन्होंने एवरेस्ट में सबसे अधिक बार जो है
सफल आरोहण किया है वो हैं शेरपा, कामीरीटा और लाहप्पा। तो इन्होंने जो है लगभग 26वीं बार जो है एवरेस्ट पर फतह की है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री मई 2022 में जो है किसे नियुक्त किया गया? तो मई 2022 में श्रीलंका का जो नया प्रधानमंत्री है वो रानिल विक्रमसिंघे को बनाया। आप सभी को जानकारी है श्रीलंका में श्रीलंका जो है आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जिस कारण जो है वहाँ के प्रधानमंत्री जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे महिंद्रा राजपक्षे, उन्होंने इस्तीफा किया। तो उसके बाद जो है रानिल विक्रमसिंघे जो है वहाँ के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस की किस महिला राजनीतिज्ञ ने प्रधानमंत्री पद संभाला है हाल ही में, यानी कि मई 2022 का ही है ये करंट अफेयर। तो फ्रांस की जो प्रधानमंत्री हैं वो एलिसाबेथ बोर्नो, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रो। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के सितंबर 2022 में होने वाले आयोजन को जो है स्थगित कर दिया गया? ये लगातार में हर करंट अफेयर में क्वेश्चन आ रहा है। तो ये एशियन गेम्स थे जो चाइना के हांगझाऊ में होने वाले थे, उन्हें स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होने वाले हैं? तो 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं ये हो चुके हैं बर्मिंघम इंग्लैंड में। क्वेश्चन है, यूरोप के किन 2 देशों ने नाटो में सदस्यता के लिए मई 2022 में जो है आवेदन किया है? नाटो में अभी अगर आज तक की बात करें तो अभी जो है 30 सदस्य हैं, नाटो में अभी 30 सदस्य हैं। तो 2 आवेदन नाटो में सदस्यता के लिए और आए हैं, वो हैं आपके फिनलैंड और स्वीडन। इन्होंने मई 2022 में जो है नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 से 28 जून 2022 में जर्मनी में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो है शिखर सम्मेलन हुआ? तो ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है G7 जो है 2022 का जर्मनी में आयोजित किया गया था। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन 2023 के अंत तक कौन सा बड़ा और आधुनिक टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो उस टेलीस्कोप का नाम है सुनतियान। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, सुनतियान क्या है? तो सुनतियान जो है चाइना के द्वारा 2023 के अंत तक एक टेलीस्कोप है जो अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन है, मई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल जो है किसे बनाया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और दिल्ली का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो बनाए गए थे आपके अनिल बैजल। ये आपके लोअर PCS में भी इस बार के जो है ये क्वेश्चन था कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कौन बनाए गए उपराज्यपाल? तो अनिल बैजल। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 किस राज्य में शुरू की गई है? तो लाडली लक्ष्मी योजना जो है आपकी मध्य प्रदेश की है, और 2.0 इसका जो है सेकेंड फेज जो है वहाँ पर हाल ही में जो है शुरू कर दिया गया है। ये जो है बालिकाओं को उच्च शिक्षा और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक वित्तीय सहायता देने की एक योजना है। तो लाडली लक्ष्मी योजना का संबंध किससे है? तो मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन है, देश का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देश का पहला समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में जो है स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर के तल पर एक अन्वेषण दल के द्वारा पीली सड़क जैसी एक संरचना की खोज की गई है? तो हाल ही में बहुत ही एक चर्चाओं का विषय बना हुआ था। तो ये पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर में एक पीली सड़क जैसी संरचना की जो है हाल ही में एक अन्वेषण दल ने जो है खोजा है, वैज्ञानिकों के दल ने खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य के हिस्से में टमाटर फ्लू के मामले जो है दर्ज किए गए? तो टमाटर फ्लू हाल ही में जो है केरल में जो है इसके मामले मिले थे। ये 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनमें एक बुखार की जो है इसमें समस्या थी, और टमाटर के जैसे उनके बॉडी में जो है चकते टाइप के जो है पाए गए, तो इसका नाम उससे जो है टमाटर फ्लू पड़ गया। तो हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए? वो है आंसर आपका केरला। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन ये बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है, जैन विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र के अंदर कितनी सीटों का जो है प्रस्ताव दिया है? तो 43 सीट्स का जो है हाल ही में परिसीमन आयोग ने जो है प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इस तरीके के जो शब्दावलियाँ हैं वो ली जाती हैं। तो मियाँ का बाड़ा जो है रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है, ये
राजस्थान की जो है घटना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले वर्ष के 142वें स्थान से फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? तो उसकी रैंकिंग और ख़राब हो गई है और ये है 150वीं। तो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक 150वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का प्राइज दिया गया? ये अभी लिया था, तो कंट्री ऑफ ऑनर इंडिया, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन युद्ध के बीच निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से अलग हो गया, हट गया? तो नो डाउट ये रसिया है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवहाला नामक एक ऋण योजना जो है शुरू की गई है? तो ये बंदी रक्षक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जेल बंदी रक्षक के लिए। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर जेल में जो सज़ा काट रहे हैं कैदी, जो 3 साल से ऊपर हो गए और जिनका व्यवहार काफ़ी अच्छा है, तो उनके लिए है जीवहाला नामक योजना, ऋण योजना। तो ये जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है लॉन्च की। अगला क्वेश्चन है, किस दिवंगत फोटोग्राफर को वर्ष 2022 का पुलित्जर पुरस्कार जो है प्रदान किया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता पे दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र पर जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो 2022 का के दानिश सिद्दीकी, एक्चुअल में ये फोटोग्राफर है, तो दानिश सिद्दीकी इन्हें जो है वर्ष 2022 का पुलित्जर पुरस्कार दिया था। ये अफगानिस्तान और जब तालिबान के बीच में जब संघर्ष हो रहा था, तो उस दौरान दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ था। तो कौन ऐसा दिवंगत पत्रकार है जिन्हें वर्ष 2022 का पुलित्जर पुरस्कार मिला है? तो आंसर रहेगा आपका दानिश सिद्दीकी। अगला क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, ये जो रेलगाड़ियां हैं किस देश के साथ इन्हें हाल ही में पुनः प्रारंभ किया गया है? तो ये कोविड के कारण जो है इन्हें बंद किया गया था और इन्हें पुनः प्रारंभ कर दिया गया है, और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है चलती हैं। तो ये काफ़ी बार आया भी है क्वेश्चन, मैत्री एक्सप्रेस किस किस के बीच चलती है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट जो है आपके मई के प्रमुख दिवस लिए गए हैं यहाँ पर। तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस काफ़ी एग्जामों में आता है 3 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सिंग डे, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे 12 मई। आज जो है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टें भी आई हुई हैं, अगर किसी ने इसका नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, ये 16 मई के दिन आयोजित किया जाता है। विश्व कृषि पर्यटन दिवस, ये भी 16 मई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपके काफ़ी एग्जामों में भी पूछा गया है ये। तो 22 मई को बायोडायवर्सिटी डे 22 मई, और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। तो अगर मैं मई के प्रमुख दिवसों की बात करूं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से रहेंगे आपके। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे 12 मई, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, और विश्व तंबाकू दिवस, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। तो इतने जो है आपके दिवस मई के इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मई में जो प्रकाशित पुस्तकें थीं और उसमें जो इम्पोर्टेंट बुक्स मुझे लगी वो है आपका, पहला है लिविंग माउंटेन, ये अमिताभ घोष की बुक है। दूसरी है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक्स, ये बिल गेट्स की बुक है, ये आ सकती है किसी एग्जाम में। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, बिल गेट्स की बुक है, इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट है टॉम्ब ऑफ सेंट, रेत का मकबरा, ये मैंने कल लिया भी था, गीतांजलि श्री को दिया, गीतांजलि श्री की बुक है टॉम्ब ऑफ सेंट, यानी कि रेत का मकबरा, गीतांजलि श्री की पुस्तक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो है गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार भी इसके अंतर्गत जो है जीता है इसी बुक पर। नेक्स्ट है द इंडियाज वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ड, और ये है आपकी जयशंकर की। तो इस तरीके से जो है इसमें जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रही है वो गीतांजलि श्री की, टॉम्ब ऑफ सेंट, और बिल गेट्स की हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक्स। ये 2 पुस्तकों को आप जरा ध्यान दें, ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके ली जा सकती हैं।
तो इस तरीके से था ये आपका मई 2022 का करंट अफेयर। अगर आपको कोई क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण लगे तो आप उसे नोट जरूर करें। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोस्तों ये थी करंट अफेयर की मई 2022 की श्रृंखला। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा। तरीके की मोर अपडेट्स के लिए मेरा चैनल NIGS एजुकेशन हल्द्वानी ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।